ओम साई राम। कैसे हो आप? ठीक है ना? बाबा की कृपा आप सब पे बनी रहो, आप सब बहुत खुश रहे एंड हैप्पी न्यू ईयर। सॉरी लेट हो गया मुझे आप लोग को विश करने में। और मैं बाबा का उस दिन मैं वीडियो भी नहीं डाल सकी। मैं सोच के रखी थी कि मुझे बहुत सारे वीडियोस डालना है, पर मैं नहीं डाल सकी क्योंकि बहुत सारे मेहमान घर में आ गए थे और टाइम नहीं मिल पाया था मुझे। तो सॉरी इसके लिए। अब मैं बाबा से मैं दुआ करूँगी कि आप सब बहुत हैप्पी रहे और नए साल में आप सब बाबा से विश मांगो, रोज़ मांगना। एंड मैं भी बहुत सारा विश मांग रही हूँ और मेरी सारी विशें अगर पूरी हो जाएगी तो मैं आप सब से शेयर करूँगी। और आपको मैं एक चीज़ बताऊँ ना कि मेरे साथ ना अभी डेली छोटे छोटे मिरेकल्स होते रहते हैं। मैं डेली नहीं आके वीडियो बना पाती हूँ क्योंकि सच में मैं बहुत इन्वॉल्व हो जाती हूँ कुछ चीज़ों को लेकर, या फिर मेरा भी एग्ज़ाम भी है तो मुझे भी पढ़ना होता है। तो मैं सोचती हूँ वीडियो भी बनाऊँगी, लेकिन अभी तरह से पढ़ाई ज़रूरी है तो मैं अभी वो कर रही हूँ। आप सब अच्छे से रहें और बहुत ठंडा है, अपना घर में रहें, अपना ख्याल रखें और बाबा को हमेशा ध्यान करें, बाबा का स्मरण करें। पता नहीं क्यों बहुत बाबा की याद आ रही है। और आपको पता है अभी जो मेरे शॉर्ट्स वीडियो आ रहे हैं ना साईं बाबा का, वो इतना अच्छा अच्छा लगता है ना देखने में मुझे कि बस बाबा को जब देखते हैं ना दिल क्या करता है, बस बाबा को देखते रहे देखते रहे। बाबा को देखने से बहुत सुकून मिलता है। पता नहीं आप जो भी साईं भक्त हैं आप सब तो इस से रिलेट करोगे कि बाबा को देखने में बहुत सुकून मिलता है। जब आप बाबा की आंखें देखोगे तो आपको लगेगा अब इसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब समझ रहे हैं ना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि दी आप बहुत लकी हो कि बाबा आपके साथ हैं। तो आप इसे लकी ना बोलो, बस मैं बाबा को बोलती हूँ। और मैं बताई ना कि मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। मैं सिर्फ खुद के लिए बाबा से कभी कुछ नहीं मांगती हूँ। शायद इसलिए बाबा मेरी बात जल्दी सुन लेते हैं। और बहुत सारे लोग अपने बारे में मुझे लिखते हैं कि आप मेरे बारे में बाबा से बात करो, आप बोलो। मैं ज़रूर बोलती हूँ। जब आपका मैं मैसेज पढ़ती हूँ मैं उस वक्त बाबा को स्मरण करके कहती हूँ कि हे देवा, हो सकता है कि ये मुझे माध्यम बना के अपनी बातें आप तक रखना चाह रहे बाबा। अगर परेशान है बाबा तो सच में आप उसका साथ दो बाबा। आप नहीं दोगे साथ तो कौन देगा। बहुत सारे अभी मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं बहुत दूर दूर के लोग जो मुझे खुद कमेंट लिखते हैं। एक तो मुझे लिखी थी मैं अमेरिका से हूँ और मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, मैं डेली आपकी वीडियो देखती हूँ। तो मुझे एकदम से अच्छा फील होता है कि वो मुझे नहीं देखती, वो मेरे बाबा के बारे में मेरे बारे मुझसे सुनना चाहती है। उसको यकीन हो गया है कि हाँ सच में मेरे बाबा हैं और चमत्कार करते हैं। जहाँ तक आज ये वीडियो में लेके आई हूँ कि एक ही मंत्र का जाप हमेशा करें जो मैं हमेशा से बोलते आई हूँ। मैं पहले श्री साईं बाबा का बावनी, श्री साईं चालीसा, साईं बाबा का प्रार्थना मैं बहुत पढ़ती थी, लेकिन धीरे धीरे ना मुझे वो सब चीज़ बहुत ओल्ड मतलब एक लंबा सा पैराग्राफ लगने लगा। मैं नहीं पढ़ने लगी। एक विश्वास और यकीन मेरा बस श्री मेरे लिए माध्यम से जो मेरा एक मंत्र है वो है श्री साईं बाबा का 11 वचन। इसमें बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। आप सच मानो, इसमें जो शक्ति है ना वो किसी में नहीं है। साईं बाबा के 11 वचन पढ़ने से, और साईं बाबा का 11 वचन आप पढ़ो मन से तो आपको लगेगा कि बाबा मेरे सामने, और आप रिलेट कर पाओगे कि आप जो बोल रहे हो वो बाबा को हम सुना रहे हैं। मैं आपको सच बताती हूँ, मैं हर दिन में जब बाबा को देखती हूँ मेरे मुंह में 11 वचन आता है और मैं बोलती हूँ। मुझे ऐसा लगने लगता है कि बाबा अब मेरी बातें सुन रहे हैं। बहुत सारे जो हमारी दीदी हैं, जो मेरी सिस्टर मेरी बहन है, वो मुझे मैसेज की कि मुझे उदी चाहिए। सॉरी मैं आपको उदी नहीं भेज सकती। अगर मैं अभी मायके में होती, मेरी शादी नहीं होती तो सच्ची में मैं जाके मैं पोस्ट ऑफिस से मैं आपको भेज देती आपकी एड्रेस पे। लेकिन मैं अभी ससुराल में हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं आपको उदी भेजूँ। मेरे पास उदी है बाबा का, और मैं आपको बताती हूँ कि आप बाबा का उदी बनाना मेरे अकॉर्डिंग, मैं जैसे आपको कह रही हूँ। तो पहले जहाँ तक कि हम लोग जानते हैं कि
जो जली हुई अगरबत्ती जो हम बाबा के पास जलाते हैं, या फिर कहीं भी माता रानी को भी, भगवान जी के पास, तो उसको भी हम उदी मान सकते हैं। सब यही बात बोलते थे, लेकिन मैं भी उसको उदी नहीं मानती थी। अभी भी मैं नहीं मानती हूँ उसको उदी, क्योंकि उसमें मुझे वो कभी चमत्कार नहीं दिखा जो रियल उदी में चमत्कार दिखा है। मैं बाबा से ये प्रे करूँगी, जितने सारे भक्त को आपको उदी चाहिए बाबा, प्लीज़ किसी न किसी माध्यम से उस घर में आप आ जाओ बाबा। आप क्या करना, अगरबत्ती जलाना ना, तो आप एक ही दिन क्या करना, 4 अगरबत्ती ले लेना। बाबा का मूर्ति है तो मूर्ति के पास एक प्लेट, एक कागज़ पे बाबा को रख देना है आपको, पूजा वाले स्थान से हटा करके। और वहाँ पे थोड़ा सा फूल देना है आपको। 4 अगरबत्ती लेनी है आपको। 4 अगरबत्ती बाबा के पास दिखा करके श्री साईं गड़ा वचन का पाठ करना है आपको, और जला करके बाबा के पास रख देना है एकांत में। कोई तभी घर ना आए, एकदम चुपचाप से आप एक कोने में आराम से रख दे उसको पेपर के पास, और वचन करे और बाबा को प्रणाम करके बोले कि हे साईं, आप मेरी से अगरबत्ती को उदी बना देना, और ये मेरी उदी बन जाए जिसमें मुझे साक्षात आपके दर्शन हो, और ये मेरा चमत्कारी हो जाए बाबा, और मैं इसे उदी मान के ग्रहण करूँगी बाबा। उसके बाद आप उसमें कुछ मत मिलाना। जब आपका वो ख़त्म होगा टीका लगाने से, कई बार क्या होता है कि हम लोग टीका लगा के घूमते हैं तो सब बोलते हैं कितना टीका लगाइए, पर नहीं, अगर आप टीका लगाने में आपको यहाँ ख़राब लगता है तो आप यहाँ लगाएं। अगर आपकी शादी नहीं हुई फिर भी आप सर पे लगाएं, कान के पीछे लगाएं। उदी है थोड़ा सा आप अपने मुँह में ले लें। उदी है आप कहीं भी उसको रख सकते हो, बाबा का होना ज़रूरी होता है। और 4 अगरबत्ती लेकर के पेपर में जिसमें को हमको मोड़ के रखना है, वहाँ बाबा का फ़ोटो रखना है। 4 अगरबत्ती जलानी है, 2-3 फूलें उस पे रख देनी है, तुलसी का पत्ता रख देना है। बाबा को ध्यान करना, स्मरण करना है कि बाबा मेरे पास उदी नहीं है, बाबा आप जहाँ हो, आप मेरा द्वारका माई तो मेरा घर है ना, मेरा द्वारका माई तो मेरा घर है ना, जहाँ आप विराजमान हो। सब जगह तो वही साईं है ना। नहीं है हमारे पास करोड़ों की, नहीं है हमारे पास पैसे, हम शिरडी नहीं जा सकते, तो आप मेरे घर आए हो तो यही हमारा शिरडी है। और बाबा को स्मरण करके चारों अगरबत्ती जब जल जाए पूरी अच्छी तरीके से, फिर पुनः बाबा को ध्यान, आपको ज़रूरी नहीं अगरबत्ती जला के वहाँ बैठना ही है, ऐसा कोई बात नहीं, आप जला के घर लगा के चले जाइए। फिर आइए बीच बीच में बाबा को प्यार करने के लिए आइए, बाबा को निहारने के लिए आइए, बाबा को देखने आइए, बाबा हमारे ठीक है ना। एकदम से पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, फिर जो वो बचेगा ना अगरबत्ती का धुआं, उसको ना आप अच्छे से प्रणाम करके 4 फोल्ड में अच्छे से फोल्ड कर लेना। जहाँ बाबा को विराजमान करते हैं, जिस जगह पे जहाँ फ़ोटो को टांगते हैं आप, या फिर जहाँ भी रखते हो आप, जो आपका स्पेशल जगह है जहाँ बाबा को छुपा के रख सकते हो, उस उदी को बाबा के फ़ोटो के पीछे में आप रख देना। ओके, बाबा के फ़ोटो के पीछे में आप उसको, अगर आप फ़ोटो के पीछे में नहीं रख सकते उस उदी को, तो बाबा के चरण में रखो। अगर आपको वहाँ रखने में दिक्कत हो तो उस पेपर को मोड़ करके श्री साईं नाम का एक पेपर पे ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम 108 बार आप लिख लेना, और उस पेपर में उस उदी को मोड़ करके आप अपने, अगर आप स्टूडेंट है तो बुक वाली जगह में रख देना, जहाँ भी आपके लिए वो यूजुअल जगह हो आप वहाँ रखना। और आप हमेशा कोशिश करना कि अगर आप रोज़ नहाते हो तो अच्छी बात है, नहा के पूजा करके आप उसका टीका लगा लेना। उसका टीका लगाने से पहले, सबसे पहले आप बाबा को टीका लगाना। उस टीके में थोड़ा सा लेना, ज़्यादा नहीं लेना, वेस्ट हो जाएगा ना। तो उस टीका को थोड़ा सा लेके बाबा के चरण पे लगानी है, बाबा के मस्तक पे लगाना है, और उसी चरण से अपने मस्तक पे लगाना है। वो हुआ आपका ओरिजिनल उदी, और उसी उदी में बहुत शक्ति होगी। और जब भी आप उस उदी को लगाएं तो आप, पता है ये उदी मैं भी एक बार यूज़ की हूँ और बहुत चमत्कारी हुआ था। मेरे पापा बहुत सीरियस थे और इसी उदी से मेरे पापा ठीक हुए थे। हर जगह साईं है, और 11 वचन का पाठ हमेशा आप करना। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद करो, और अपने बाबा को ध्यान करना, जितना हो सके अपने आप को खुश रखना। और कितना भी बुरा से बुरा परिस्थिति क्यों ना आए, मन में हमेशा यही सोचना कि देवा मेरे साथ है। अगर आज मेरे साथ बुरा हो रहा तो हो सकता है वो मेरे साथ बहुत अच्छा होने के लिए ही ये मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, है ना। तो अपने मन को न कभी भी हारने नहीं देना है, हमेशा अपने आप को एकदम से न गट्स बांध के रखना है कि बाबा हमारे साथ हैं। और बाबा को भी चैलेंज करना है कि आप मेरे साथ हो ना, तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। अगर कुछ बुरा हुआ ना बाबा,
तो मैं आपकी पूजा पाठ नहीं करने वाली हूँ, मैं आपकी भक्त नहीं। कहानी ख़त्म। अगर बाबा पे आप पे श्रद्धा है, बाबा को आप पे प्यार है, तो वो पुनः आपको अपने पास बुलाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। वो आएंगे कैसे नहीं, वो शिरडी उनका घर है लोगों के लिए, पर हमारे बाबा हर घर में है, हर जगह है। मैं महसूस की हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ बाबा मुझे देखते हैं, मैं बाबा को देखती हूँ, बाबा मुझे हर जगह देखते हैं। आज मैं दोपहर में थोड़ा सा लेटी हुई थी, तो मैं देखी थी साईं बाबा की रियल फ़ोटो है ना, वो मुझे मेरे आँख के सामने आया था। और बाबा द्वारका माई में बैठे हुए थे, मुझे बाबा के दर्शन हो रहे थे। मैं कभी नहा के मैं पूजा पाठ में कुछ नहीं करती, अभी ठंडी है, मैं 7 दिन भी नहीं नहाती हूँ, पर मेरे दिल में बाबा के लिए बहुत प्यार है। वो मेरी सब कुछ है, मेरी पूरी धरोहर बाबा है। बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत परिस्थिति अभी एकदम से नाव की नैया पे चल रही है, पर कोई बात नहीं, बाबा है ना, तो बहुत खुश हैं। अपने आप को खुश रखें, बाबा आपकी भी सुनेंगे, कैसे नहीं सुनेंगे। वो कठोर नहीं है, वो सबके हैं, आपके भी हैं। आप मानो या ना मानो, आप महसूस करते होगे जब कभी बुरा वक्त आता होगा ना आपको, तो आप बचते होंगे, आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि वो बाबा थे, पर वो बाबा ही थे। बाबा हर वक्त रहते हैं, हर वक्त। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा ना कि बाबा को कैसे अपनाना मानना, मत करो ना पूजा, कोई नहीं कहता है मत करो, पर मेरे बाबा को प्यार करो, उसको प्यार चाहिए। आप अच्छे कर्म करो, आप बुरा मत बनना कभी किसी के लिए नहीं। आप वो काम मत करना जिससे किसी को तकलीफ़ हो, जितना हो सके अपना कष्ट ले लेना, पर औरों को खुशी देना, दूसरे को तकलीफ़ कभी मत देना। जितना आपके पास ज्ञान है ना, कोशिश करो कि सामने वालों को हम उसे समझा सकें। परिस्थितियाँ आती है, हम गरीब हैं अमीर है, कुछ भी नहीं होता है। जिस वक्त में है, जहाँ हैं, जैसे हैं, अपने आप को उस वक्त में खुशहाल रखें, सबसे बड़ी संपत्ति वही है। और बाबा ये देख के बहुत खुश होते हैं। खुश रहें, ध्यान रखें अपना, और इस मंत्र का हमेशा जाप करें कि श्री साईं के 11 वचन का पाठ हमें हमेशा करना है, चाहे कुछ भी हो। बाबा के 11 वचन का पाठ हमें हमेशा करना, और हमेशा अपने मन में गुनगुनाना है। जब भी खाना खाओ, बाबा आओ खाना खाओ, बाबा खाना खाओ, ओम साई राम, ओम साई राम। पानी पियो, ओम साई राम, ओम साई राम। कभी कुछ हो गया, ओम साई राम। अपने आप में बाबा कि डेली रूटीन में हमें बाबा चाहिए। सो रहे हैं ओम साई राम, उठ रहे हैं ओम साई राम, कुछ हो गया ओम साई राम। अपने आप में डेली बाबा को लाना, तब तो बाबा को प्यार आएगा ना कि ये मेरे साथ है ना। सो ओम साई राम। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, हैप्पी न्यू ईयर।